औपचारिक क्षमा कभी क्षमा होती नहीं करनी। सॉरी मात्र कहने का नाम क्षमा नहीं होता है। सॉरी शब्दों से कहा जा रहा है तो जैन धर्म के अंदर क्षमा मन से, वचन से, काया से, हृदय से होती है। अर्थात मन में उस व्यक्ति विशेष के प्रति वैर भाव था, व्यक्ति विशेष के प्रति कुलता का परिणाम था, द्वेष का भाव था। वह द्वेष का भाव पूर्ण से निकल जाए। जब मन में अंदर से भाव आएगा तो उसकी वाणी में भी वह झलकेगा। वाणी में के प्रयोग से वह सामने वाले से कहेगा, मुझसे गलती हो गई है, कृपया करके आप क्षमा मुझे करें। लेकिन कैसे कहेगा? बड़े विनम्रता से कहेगा। कैसे क्षमा मांगेगा? नम आंखों से क्षमा मांगेगा। और क्या उसका हृदय का भाव रहेगा? अंदर ही अंदर पश्चाताप का भाव लाते हुए। और उसका फेस एक्सप्रेशन भी बिल्कुल उसी प्रकार का रहेगा। क्षमा औपचारिक कभी नहीं होती है। यदि मात्र क्षमावाणी के दिन हम उत्तम क्षमा कह देते हो अथवा सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और दिल से आपकी वो द्वेष का भाव दूर नहीं हो रहा है तो वह क्षमा कहलाती ही नहीं। भीतर से की गई क्षमा का प्रभाव अपने आप देखने में आता है। जब भीतर से क्षमा हो जाती है तो वह व्यक्ति हमसे कैसा भी रहे, कितना भी कुछ क्यों ना करे, हमें रंच मात्र भी विकल्प नहीं होगा। क्षमा करके हम हल्के हो जाते हैं अंदर से। मन एकदम जो भार लेकर के जी रहा था, जो गंदगी हम अपने भीतर रोक कर के रखे थे, वह गंदगी बह कर के दूर हो जाती है। क्षमा एकदम सरलता सिखाती है, सहजता लाती है। क्षमावान व्यक्ति एकदम डाउन टू अर्थ हो जाता है। क्षमावान व्यक्ति का अहंकार कभी आड़े नहीं आता है। वो एकदम विनयशील हो जाता है। जो सॉरी कहेगा, नियम से उसका व्यवहार बदला हुआ अवश्य रहेगा। तो वो अपने उस कटु व्यवहार को भी छोड़ देगा। उसके व्यवहार में मृदुता वाली बात आ जाएगी और उसके आचरण में सरलता वाली बात आ जाएगी। तो जहाँ क्षमा होती है वो व्यक्ति विनयशील हो जाता है और एकदम वक्रता को भी छोड़ देता है, सहज और सरल हो जाता है। इस प्रकार की गई क्षमा ही अंतरंग की क्षमा, वास्तविक क्षमा मानी जाती है। ऐसा लेना।